हेलो एंड वेलकम टू आईफ इन्वेस्टिंग। दिस इज मनीष खंडेलवाल। हर हफ्ते के लिए इस हफ्ते भी मैं रेडी हूँ आप लोगों के साथ चार्ट्स के बारे में डिस्कस करने के लिए। जो अच्छे चार्ट्स मुझे दिखाई देते हैं वो आपके साथ में मैं हर हफ्ते शेयर करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, सो प्लीज 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 कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टिंग, राइट। मैं यहाँ पर किसी भी तरीके की बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस आपको नहीं दे रहा हूँ किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में। मैं स्टॉक का नाम सिर्फ इसलिए लेता हूँ कि हम उस स्टॉक में क्या पैटर्न बन रहा है वो अच्छे से आपको समझा सकूँ, इसलिए मैं स्टॉक का नाम आपके सामने लेता हूँ। ये उसका मतलब नहीं है कि आप उसे बाय करें या सेल करें। ठीक है, उस पर्टिकुलर स्टॉक में इंडेक्स में क्या अच्छा दिख रहा है चार्ट पे वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरी तरफ से कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस आपको है। आपको कुछ भी इन्वेस्टमेंट करना है तो आप स्वयं से एनालिसिस कीजिए या अपने जो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है उससे आप एडवाइस लीजिए या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लीजिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और सबसे पहले हम निफ्टी की बात कर लेते हैं। निफ्टी में मैंने आपको बताया है कि 2-3 हफ्तों से हम डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पर नेगेटिव डाइवर्जेंस बना हुआ है, ट्रेल लाइन ब्रेक करके निफ्टी ट्रेड कर रहा है। फ्राइडे को, लास्ट फ्राइडे को इसने ये गैप फिल करने की कोशिश भी की थी। ये गैप बना हुआ है, ये गैप जरूर कम हुआ लेकिन फिल नहीं हुआ है, राइट। ये अभी भी ये रेसिस्टेंस बना हुआ है, मुझे लगता है कि ये रेसिस्टेंस काम करने वाला है और यहाँ पर गैप भी काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो ये जो है मुझे लगता है कि अभी भी नेगेटिविटी, जो शॉर्ट टर्म नेगेटिविटी है वो निफ्टी में बनी हुई है ड्यू टू नेगेटिव डाइवर्जेंस और ट्रेंड लाइन ब्रेक। ठीक है, तो इस वजह से ये नेगेटिविटी बनी हुई है और ये गैप भी इसके साथ में ऐड अप कर लोगे आप तो ये रेजिस्टेंस के रूप में काम करेगा। तो फिलहाल मुझे ये नेगेटिव ही दिखाई देता है, लेकिन भले ही निफ्टी अच्छा हो, तब भी निफ्टी अच्छा दिख रहा हो चार्ट पे, फिर भी हमें स्टॉक्स ऐसे मिल जाते हैं जो गिरते हैं। और जब निफ्टी हमें अच्छा शो नहीं कर रहा है चार्ट उसका, तब भी हम ऐसे स्टॉक्स देखते हैं जिनमें काफ़ी भरपूर तेज़ी होती है। तो ये सभी चार्ट्स का कमाल होता है। तो आज भी हम कोशिश करेंगे कुछ अच्छे स्टॉक्स आपके लिए चर्चा के लिए हम यहाँ पर अच्छे स्टॉक्स जो मैंने सेलेक्ट करे हैं उसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये स्टॉक लिस्ट है, ये स्टॉक लिस्ट है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज। और आज का पहला स्टॉक है इंडियन होटल्स। इंडियन होटल्स, देखिए मैं सीधा इसका डेली चार्ट आपके पास में लेकर आया हूँ और यहाँ पर आपको एक शानदार सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना हुआ है, ये दिखाई दे रहा है। ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करके, शॉर्ट टर्म की ट्रेंड लाइन ब्रेक करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एक रिजेक्शन कैंडल यहाँ पर बनी हुई है जो कि पॉजिटिव है। प्राइस ने जो है ये ट्रायंगल ट्रेंड लाइन तोड़ने की कोशिश करी लेकिन प्राइस वापस ऊपर जाकर बंद हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक शानदार सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है और ट्रेंड लाइन ब्रेक करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है और लो स्टॉप लॉस पे अवेलेबल है। देखो यहाँ पर 599 का ये स्टॉप लॉस रहने वाला है और करीब अगर आप टारगेट कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से 160 रुपये का टारगेट, यानी 800 रुपये से भी ऊपर के टारगेट्स हमको इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं, जिसके हम वनस्पत स्टॉक का जो स्टॉप लॉस है वो बहुत ही छोटा है। तो यहाँ पर ये स्टॉक पर आप नज़र बना के रख सकते हो। इंडियन होटल से आज का पहला दमदार स्टॉक। दूसरा स्टॉक है टीसीएस। आज वीडियो में थोड़ा सा फास्ट बना रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा मैं व्यस्त हूँ, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश करी कि आपके लिए वीडियो तो बनाऊँ ही। देखिए यहाँ भी मैं सीधा डेली चार्ट पर आता हूँ और यहाँ पर आपको एक शानदार इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप वॉल्यूम को ऐड करोगे तो वॉल्यूम भी यहाँ पर बहुत सपोर्टिव है। वॉल्यूम का सपोर्ट होना पैटर्न्स के साथ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है। इस इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का जो स्टॉप लॉस रहने वाला है वो लास्ट लोअर लो रहने वाला है जो कि ये है 4110। लेकिन जब आप टारगेट कैलकुलेट करोगे तो टारगेट बहुत बड़ा आ रहा है इसका चार्ट पर। तो टारगेट मैंने आपको हमेशा सिखाया है कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो आप देखोगे कि स्टॉप लॉस के मुकाबले टारगेट बहुत बड़े आ रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये एक स्लांटेड इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। तो इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न टीसीएस पे बना हुआ है, इस स्टॉक पर आप नज़र बना के रख सकते हो। अगला स्टॉक है एम्फेसिस।
ये स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो। ये स्टॉक पर भी सिंपली मैं डेली चार्ट पर लेकर आया हूँ आपको सीधा, और ये आपको दिखाई देगा इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये यहाँ पर इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है, और यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है फ्राइडे को, राइट। तो ये फ्राइडे को लास्ट स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, एक शानदार इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है, स्लांटेड बना हुआ है। तो यहाँ भी आप देखोगे कि स्टॉप लॉस के मुकाबले टारगेट्स बहुत बड़े हैं। तो इस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो। एम्फेसिस था आज का थर्ड स्टॉक। फोर्थ स्टॉक है पॉलीकैब। पॉलीकैब इंडिया आज का चौथा स्टॉक है, और यहाँ पर ये लाइंस मैंने ड्रॉ कर रखी है, ये आपको दिखाई दे रही होगी। ये लाइंस यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है सिमेट्रिकल ट्रायंगल के रूप में। देखिए कितना शानदार सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना हुआ है, और मैं ब्रेकआउट से पहले आपको ये स्टॉक बता रहा हूँ। सबसे बड़ी बात क्या है, ये ब्रेकआउट से पहले ये स्टॉक मैं आपको बता रहा हूँ। इस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो, और अच्छी खासी कैंडल यहाँ पर बनी है। यहाँ पर मॉर्निंग स्टार पैटर्न भी बना है ट्रायंगल के बॉटम में। तो इस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो, और मुझे लगता है कि ये कंसोलिडेशन पूरा हो चुका है, और आने वाले दिनों में ये स्टॉक का ब्रेकआउट होने वाला है। तो ये स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो। चार स्टॉक्स हमने डिस्कस कर लिए, इंडियन होटल्स, टीसीएस, एम्फेसिस और पॉलीकैब। पांचवा जो स्टॉक है ये बहुत दमदार, जी हाँ बहुत ही दमदार स्टॉक है, बहुत ही दमदार चार्ट है इसका इस हफ्ते के लिए। देखिए मैं इसका आपको मंथली चार्ट करता हूँ। आपको दिखाई देगा कि ये 2020 से एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है, ठीक है। 2020 से एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है। अब चार्ट को अच्छे से कैसे देखते हैं, देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक फ्लैग पैटर्न भी यहाँ पर आपको बना हुआ दिखाई देगा, राइट। ये फ्लैग पैटर्न आपको यहाँ पर बना हुआ दिखाई देगा, जो मैंने आपको बता दिया, फ्लैग एंड पीनट पैटर्न, राइट। ये पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है, इस पे आपकी नज़र होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात। दूसरी बड़ी बात क्या है, ये देखो ये ब्रेकआउट करके मंथली कैंडल ट्रेड कर रही है। तो अभी हम इसका भरोसा क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तो मंथ में काफ़ी दिन बाकी है, राइट। लेकिन यहाँ पर जब आप दूसरी चीज़ें शामिल करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखने वाली है। क्या, अगर मैं इसे लाइन चार्ट कर देता हूँ तो आपको दिखाई देगा कि ये इसने अभी तक की हाईएस्ट क्लोजिंग की है। देखिए लास्ट रेसिस्टेंस, लास्ट क्लोजिंग ये था, और इस हफ्ते इसने जो है हाईएस्ट मंथली क्लोजिंग दी है अभी तक की, ठीक है। तो इसलिए ये चार्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं इसे वीकली चार्ट करता हूँ। वीकली चार्ट पर आपको क्या दिखाई देने वाला है, यहाँ पर बहुत सारी चीजें एक साथ बन रही है इस स्टॉक में, इसलिए ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए यहाँ पर ये बनने वाला है इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये देखिए ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। अब आप बोलेंगे कि ऐसा बनता है क्या, जी हाँ ऐसा ही बनता है। चीज़ों को आपको देखने आना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न इस तरीके से बन रहा है। मैं आपको ड्रॉ करके भी बताता हूँ, आई एम सॉरी। यहाँ पर ये और ये, ठीक है, ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है। तो इस इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न को भी आप यहाँ पर इम्पोर्टेंस दे सकते हो वीकली चार्ट पर। इसके बाद में क्या आ जाता है, डेली चार्ट। डेली चार्ट पर आप क्या देख रहे हो, ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न तो बना हुआ है जिसकी मैंने नेकलाइन मार्क कर रखी है, राइट। इसके बाद में यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि यहाँ पर बनने वाला ये फ्लैग एंड पीनट पैटर्न है, जो कि डेली चार्ट पर बना हुआ है। ये डेली चार्ट पर बना हुआ है फ्लैग एंड पीनट पैटर्न, राइट। तो बहुत सारी चीजें हैं हर टाइम फ्रेम पे बनी हुई है यहाँ पर, जो कि ब्रेकआउट से पहले मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ डेली चार्ट पर देखो, आपको ये फ्लैग एंड पीनट पैटर्न का ब्रेकआउट से पहले ये स्टॉक मैं बता रहा हूँ, तो मंथली डेली वीकली तीनों पे ही एक्सप्लोसिव पैटर्न्स यहाँ पर हमको दिखाई दे रहे हैं एक्चुअल में। तो ये स्टॉक खास है। ये देखो आप, रेसिस्टेंस पर इतने महीनों का, इतने सालों का कंसोलिडेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये स्टॉक पे आप खासा नज़र बना के रख सकते हो। आने वाले समय में बहुत तगड़े रिटर्न्स ये स्टॉक दे सकता है। तो ये था आज का पांचवा ज़बरदस्त स्टॉक।
छठा स्टॉक है कैनफिन होम्स। देखो ये लाइंस मैंने पहले से ड्रॉ कर रखी हैं, आपको दिखाई दे रही होंगी। ये कप एंड हैंडल पैटर्न बना हुआ है, वो भी स्लांटेड, और यहाँ पर काफ़ी महीनों से सालों से कंसोलिडेशन चल रहा था। एक बड़ी कैंडल 2 महीने पहले यहाँ पर पड़ी थी। उसके बाद में मैं इसे वीकली चार्ट करता हूँ और डेली चार्ट करता हूँ। देखो वीकली चार्ट करोगे तो यहाँ पर अगेन एक कप एंड हैंडल पैटर्न यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको। ये कप एंड हैंडल पैटर्न क्लियरली आपको दिखाई दे रहा है। मैं लाइन एक बार के लिए हटा देता हूँ। ये देखिए, ये कप एंड हैंडल पैटर्न आपको शानदार दिखाई दे रहा है ऑलरेडी। ठीक है, उसके बाद में मैं डेली चार्ट करता हूँ, तो डेली चार्ट पर भी आपको यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा। पहली चीज, पहले तो ये आपको फ्लैग पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा, राइट, जिसका ब्रेकआउट हो चुका है। क्या हो चुका है, इसका ब्रेकआउट भी ऑलरेडी हो चुका है, राइट। ये फ्लैग पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है, और इसको थोड़ा सा अच्छे से आप देखोगे, अगर सिर्फ नज़रों का खेल है, आपको स्टॉक्स को पहचानना आना चाहिए। ये डेली चार्ट है और यहाँ पर मैंने ये लाइन मार्क करी, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आप देखो कितनी सारी चीज़ें यहाँ पर बन रही है, और ये ट्रेन लाइन भी ब्रेक करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आने वाले समय में, जी हाँ, आने वाले समय में ये स्टॉक तगड़े रिटर्न्स दे सकता है। आप स्वयं से एनालिसिस कीजिए, मेरी कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं है, लेकिन चार्ट्स पे क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें दिख रही है, ये मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। तो आप देखोगे कि मंथली, वीकली, डेली, तीनों टाइम फ्रेम पर ये स्टॉक आग उगलने को तैयार है। तो इस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो। कैन फिन होम्स आज का छठा स्टॉक है। सातवां स्टॉक है आईटीसी। ये स्टॉक मैंने पिछले हफ्ते भी आपके साथ डिस्कस किया था। मैं एक बार फिर सीधा डेली चार्ट पर आ जाता हूँ। ये फ्लैग पैटर्न है जिसको आपको फोकस करना है, और आप देखोगे कि इसका टारगेट बहुत बड़ा है, स्टॉप लॉस भी बहुत छोटा है। तो आईटीसी पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो। शानदार फ्लैग पैटर्न, और यहाँ पर रेसिस्टेंस पर कंसोलिडेशन, और फिर वापस एक अच्छी कैंडल से ब्रेकआउट। तो इस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो। आईटीसी है आज का सातवां स्टॉक। आठवां स्टॉक है कोटक बैंक। काफ़ी महीनों बाद, शायद काफ़ी सालों बाद ये स्टॉक मेरे रडार पर आया है। और क्यों आया है, सीधा सिंपली ये देखो, ये बनने वाला इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो कि मैंने ऑलरेडी एक लाइन मार्क कर रखी है यहाँ पर। ये देखिए, ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर बन रहा है। ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है, ये यहाँ पर ट्रेन लाइन ब्रेक करने के लिए रेडी है। आपको ट्रेन लाइन बिल्कुल ब्रेकआउट स्टेज पर ये स्टॉक मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप देखो कितना शानदार इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है। वॉल्यूम देखोगे तो वॉल्यूम भी यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं, बाइंग साइड। तो वॉल्यूम भी सपोर्टिव होनी चाहिए पैटर्न्स के साथ। तो यहाँ पर ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है। ये स्टॉक भी किसी भी तरीके से आपको हल्के में नहीं लेना चाहिए। इस स्टॉक पर भी आप एनालिसिस कीजिए। आप अगर लाइन चार्ट देखेंगे तो लाइन चार्ट पे भी आपको क्लियरली विजिबल होगा ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो इन स्टॉक्स के बारे में, जिन स्टॉक्स के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ये स्टॉक्स के चार्ट्स आप खुद से भी रीड कीजिए। ठीक है, अगर आप इस तरीके का एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9461130303 पर। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा आपको ये सिखाने के लिए। अगला जो स्टॉक है, नवा स्टॉक, ये है सिटी यूनियन बैंक। ये स्टॉक भी मेरे रडार पर है, और इस स्टॉक में क्या बना हुआ है, इस स्टॉक में असेंडिंग ट्रायंगल बना हुआ है। इस असेंडिंग ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ। ये लाइंस मैं एक बार हटा देता हूँ ताकि आपका कंफ्यूजन नहीं हो आपको। ये देखिए, ये शानदार असेंडिंग ट्रायंगल यहाँ पर बना हुआ है, और ये इंपॉर्टेंट तब हो जाता है जब ये शॉर्ट टर्म वाली ट्रेन लाइन भी ब्रेक करके स्टॉक ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर बॉटम में मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना है, एक रिवर्सल कैंडल बनी है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखोगे कि बिल्कुल बॉटम में लो स्टॉप लॉस पे ये स्टॉक अवेलेबल है। आप देखोगे इसका टारगेट भी स्टॉप लॉस के मुकाबले काफ़ी बड़ा है। तो इस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो। सिटी यूनियन बैंक है आज का नवा स्टॉक, और आज का आखिरी स्टॉक है टाटा कंज्यूमर्स। देखिए, जिस तरीके के स्टॉक्स निकल के आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि एफएमसीजी सेक्टर जो है वो कमाल करने वाला है।
सिंपली डेली चार्ट पर लेकर आया हूँ मैं सीधा आपको, और यहाँ पर स्लांटेड इनवर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना हुआ है टाटा कंज्यूमर में भी, और यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो है ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट स्टेज पर ये स्टॉक खड़ा है, तो इस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो। तो बहुत ही एक्सप्लोसिव चार्ट टाटा कंज्यूमर का भी बना हुआ है यहाँ पर। तो आज के ये 10 धमाकेदार स्टॉक्स थे जिनके बारे में चर्चा करी हमने। मैंने कोशिश करी है हर चार्ट में क्या इंपॉर्टेंट है वो सभी चीज़ें आपके साथ में डिस्कस करने की। इन एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ, इनमें कोई मेरी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस नहीं है। समय का अभाव के कारण मैं डिटेल्ड एनालिसिस नहीं कर पाया, लेकिन मैंने आपको कोशिश की है फिर भी जो क्रीम है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँ, जो कि मैंने किया है, राइट। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।